जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। ये जो वीडियो होने वाली है वो मिसिंग नंबर का पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड है, आप लोग जाके नहीं देख रहे तो देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो कुछ क्वेश्चन है वो उस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वैसा क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो के लास्ट में आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं आज का जो सवाल है, इस सवाल का जो जवाब है आपको कमेंट में देना है, और इसका जो आंसर होगा वो अगली वीडियो में बताया जाएगा और इसके सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम लोग शुरू से क्वेश्चन देखते हैं पहला नंबर से, ठीक है। और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मिसिंग नंबर निकालना है इस सब में। तो इसमें देखिए मिसिंग नंबर कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे स्क्वायर टाइप का, तो आप या फिर इधर से सॉल्यूशन कर सकते हैं या फिर ऐसे, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि किधर से करने से आसानी होगी और आंसर आएगा। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, जो हम लोग अधिकतर देखते हैं कि जो संख्या होता है, पहला देखते हैं कि किसी का स्क्वायर है क्या, उसके बाद देखते हैं किसी का क्यूब है क्या, उसके बाद देखते हैं छोटी से बड़ी संख्या, यानी ये छोटी से बड़ी संख्या देखते हैं। तो यहाँ देखिए जो सारी संख्या जो है सो लगभग लगभग सेम है, यानी कि इसमें ना ही कोई बड़ा लग रहा है ना ही कोई छोटा, लगभग लगभग 42, 44, 38 आसपास ही है, ठीक है। वो इसके अलावा ना ही कोई किसी का स्क्वायर है और ना ही कोई किसी का क्यूब है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इसमें थोड़ा सा यूनिक आप लोग देख रहे होंगे, ये जो बीच वाला लाइन है इसमें 44 है और 55 है। ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, क्या लग रहा है, यूनिक, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो भी डबल होगा। और ये जो 44 और 55 है वो किसका मल्टीपल है, तो आप लोग देख सकते होंगे कि 11 का मल्टीपल है, ठीक है। 11 में अगर 5 हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो 55 होता है, और इसमें 11 में 4 मल्टीप्लाई कर देते तो 44 होता है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है ये, इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करने से 44 आएगा, तो देख सकते हैं 42 है यहाँ और 38 है। अगर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो आएगा 8 2 10 और 4 3 7 8 80 40 आ रहा है, और यहाँ है 44, यानी 40 प्लस 4, ठीक है। देख लेते हैं क्या हम लोग देखें इसको, प्लस कितना है 80 और 2 से डिवाइड किया आ गया 40, ठीक है। अब अगर 40 में हम लोग 4 ऐड कर दें तो हो जाता है 44, ठीक है। अब देखते हैं ये रूल इसमें लागू हो रहा है या नहीं, सेकेंड वाले में क्या, 28 और 23, 28 और 23 कितना होगा, 8 और 3 11, हाथ में 1 और 2 2 4 1 5 51, जो कि 2 से डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, तो 50 आने की 50, ठीक है। 50 नहीं, सॉरी, ओके ओके, सॉरी सॉरी, कितना ऐड किए 51 हुआ, 2 से डिवाइड करने पर 20 होगा, यानी कि 2 दूना 4, इधर है 25.5 इतना आ रहा है, ठीक है। जो कि यहाँ है 55, कोई नहीं, ये लॉजिक नहीं लगा, चलिए इसको हटाइए। अब देखते हैं इसको, इसमें माइनस कर दीजिए। 42 में अगर हम लोग 38 माइनस करते कितना बचता है 4, ठीक है। और इंटू अगर हम लोग 11 कर दें तो हो जाता है 44, ओके। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, 28 में अगर 23 हम लोग माइनस कर दें कितना बचेगा, 23 24 25 26 27 28 5, और इसमें 11 मल्टीप्लाई कर दें तो हो जा रहा है 55, यानी कि देख सकते हैं हम लोग ये रूल लागू हुआ, क्या हो रहा है, इस संख्या में से इधर वाला माइनस हो जा रहा है और 11 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। यही हम लोग करेंगे थर्ड वाला में, क्या करेंगे, 39 है माइनस कर देंगे 37 बच जाएगा 2, ठीक है। और इसमें इंटू कर देंगे 11, अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 22, 22 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22, ओके। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, बस ये जो संख्या है पहले वाले और अंतिम वाली को माइनस कर देना है और इंटू 11 कर देना है, ठीक है। इसमें इसको माइनस कर देना है और यहाँ पे इंटू 11 कर देना है, ठीक है। यहाँ माइनस करने पर 2 होगा और 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद 22 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं कब पूछा गया, CGL 2011 में, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे करना है। कुछ नहीं, इसमें आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा हम लोग दिख रहा है 6 है, 12 है, 18 है। इसका सोल्यूशन इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। और एक बात और, ज़रूरी नहीं कि इधर से अगर आंसर आ रहा है तो इधर से भी आ जाएगा, ठीक है।
किसी एक साइड से ही आंसर आ जाना ही काफ़ी है रीजनिंग में। ओके, अगर दोनों साइड से कोई लॉजिक सेम मिल रहा है, जो दोनों में फॉलो कर रहा है, इस लाइन में और इस लाइन में, या फिर इस लाइन में और इस लाइन में, तो 2 आंसर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, एक क्वेश्चन का 3 आंसर था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। 6, 12, 18, तो 6 फिर 2 से मल्टीप्लाई फिर 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे? 72 है, 96 है, 108 है। यहाँ पर अगर हम लोग 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ नहीं है। चलिए ये नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं 24 लाना है। ठीक है, और इधर 72 है, हम लोग इधर से भी सोल्यूशन कर सकते हैं। तो 6 चौका 24 है। ठीक है, और 72, 24 चौका 72 ये है। लेकिन फिर यहाँ से 12 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर सेलो नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, 48 आ रहा है, तो ये रूल नहीं लागू होगा। अब हम लोग देखते हैं ये दोनों को कुछ करके इसको लाना है, बीच वाला। ठीक है, तो 72 है, अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 6, तब तो इसके आसपास नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है? 12 आता है। और 12 में अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं खुद से, ठीक है, तो आता है 24। वही हम लोग इसमें भी करके देखते हैं क्या रूल फॉलो हो रहा है। तो 96 है, डिवाइड कर देंगे 12 से, कितना हो जाएगा? 12 8 96। ओके, और अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 16, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को, 16 यहाँ पे है। यही रूल हम लोग को इसमें भी फॉलो करना है। क्या? 108 को 18 से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। चलिए डिवाइड करते हैं। 108 है, आप लोग 18 से इसको डिवाइड करना है, तो 18 का पहाड़ा में कितना बार में आता है? तो 38, 24, 28, 40, 6 बार में। 18 छक का आता है 6 बार में, और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 12 किस में? ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें भी कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे कि इसमें माइनस करके 11 से मल्टीप्लाई करना है, उसी तरह इसमें से डिवाइड करना है। ठीक है, इसको डिवाइड कर देना है और क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? 1 2 3 है, 11 7 5 120 45 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो या फिर इसको हम लोग इधर से सोल्यूशन करेंगे या फिर इधर से करेंगे। ठीक है, अब किधर से आंसर आता है वो देखते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पे 120, तो 120 देखिए, इस इधर से हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, या फिर इधर या फिर इधर, जैसे भी कर सकते हो, ऊपर नीचे। 120 किसके आसपास है? तो देख सकते हैं 11 का जो स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और यहाँ क्या 120, आगे के क्या किया? -1। अब ये 1 ये वाला माइनस किया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ 7 का स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, और माइनस कर देते हैं यहाँ, कितना है यहाँ? 45, यानी कि कितना माइनस हुआ है? 4, यानी कि 2 का जो है स्क्वायर माइनस हुआ है। ओके, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि क्या करना है? सिंपल, हम लोग को समझ आ गया होगा आप लोग को। देख सकते हैं इसका स्क्वायर कर लेना है और माइनस कर देना है इसका स्क्वायर। ओके, तो वही हम लोग इसमें करेंगे। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। अगर माइनस कर देते तो हो जाता है सेल्लो, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। ओके, आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, बस बड़ा संख्या का स्क्वायर करके छोटा संख्या स्क्वायर में माइनस कर देना है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9। पहले ये देखना था कि ये दोनों में वो रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा। इसमें फॉलो हो रहा है, 11 का 121 होता है और माइनस कर रहा है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो वही होता है 1। ठीक है, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस कर रहा है 7 7 49 में 4 घटा रहा है और बच रहा है 45। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, यहाँ पे जो है 4 रो और 4 कॉलम है। इसका भी हम लोग इधर से सॉल्यूशन कर सकते हैं या फिर इधर से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक साइड से सॉल्यूशन करते हैं। किधर से करते हैं? तो सबसे पहले चलिए हम लोग इधर से सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करना है, देख सकते हैं सबको, सारा जो संख्या है कोई ना ही किसी का स्क्वायर लग रहा है और ना ही किसी का क्यूब लग रहा है। ठीक है, सारा संख्या अलग है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का संख्या है। ठीक है, तो सबको पहले हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, 31 प्लस 68 है, प्लस 91 है और प्लस 10 है। अगर सबको हम लोग ऐड करते हैं कितना हो जाता है? ऐड कीजिए। ठीक है, 91 और 10 100 हो जाएगा। 100 है, फिर इधर 30 है, 130 132 और 68 है, 132 और 68 200।
ठीक है, इधर ऐड करने पर 200 आया। ओके, अब इधर ऐड करते हैं, ये सबको भी ऐड करके देख लेते हैं कितना है, 17 है। ओके, प्लस 19 प्लस 22 और प्लस 142। ओके, अब देखिए 17 और पहले 19 को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 फिर 26, 26 हो जाएगा इधर। ठीक है, इधर से एक माइनस कर देते हैं सेल लो, और इधर 20, 20 सर सेल लो, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, सॉरी 36, 36 और इधर 22 से ऐड कर दिए। 36 और 22 को कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 3 और 2 5, 58 हो जाएगा। ओके, अब 142 में अगर हम लोग 58 को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, 8 और 2 10। ठीक है, और 5 और 4 9, 9 और हाथ में एक था 10। ठीक है, एक कर एक 2, यानी कि यहाँ पे 200 आ गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखें कि इसको ऐड करने पर आया 200 और इसको भी ऐड करने पर आया 200। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसको भी ऐड करने पर 200 आता है। ठीक है, अगर 200 आ गया तो इसमें भी वही होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो दूसरा रूल हम लोग देखेंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करके देख लेते हैं कितना, 58 है प्लस 61 है प्लस 17 है प्लस 11 है। सबको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 70 है और 50 मान लीजिए। 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120, 120 और इधर 10, 130 और 60, 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90, 190 और इधर एक है और यहाँ एक 2 और इधर 8, 8 और 2 10, यानी कि 200 यहाँ भी आ गया। ठीक है, यानी कि हम लोग को पता चल गया सबको ऐड करके 200 आ रहा है, तो इसमें भी वही होगा। 87 है प्लस 56 है और प्लस 50 है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग x मान लेते हैं, और ऐड करने के बाद आना चाहिए कितना, 200। अब तीनों को ऐड कर 200 में अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो x आ जाएगा। ऐड कीजिए, 50 50 100, 180। ठीक है, और इधर 6 6 12, यानी कि 192। ठीक है, 200 में 192 अगर हम लोग माइनस कर देते तो कितना बचता है, 8। तो देख सकते हैं इसका जो 8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काफ़ी ईजी है। ठीक है, सबको ऐड करके 200 आ रहा था, तो इस सबको भी ऐड करके 200 आना चाहिए था, जो कि आया 192, यानी कि कितना घट रहा था। तो 200 में अगर हम लोग माइनस कर देंगे 192 तो बच जाएगा 8, यानी कि 8 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 200। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये दोनों संख्या बहुत बड़ा है, और ये संख्या आप लोग को अगर ध्यान दे रहे होंगे तो क्यूब लग रहा है। किसका क्यूब है, तो आप लोग को जैसे कि देख सकते हैं 9। ठीक है, 9 9 81 और 9 फिर 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 729 होता है, यानी कि 9 का क्यूब है। ओके, और ये जो 200 सेल वो देख सकते हैं आप लोग किसका क्यूब है, 6 6 36 और फिर 6 6 36, यानी 6 का क्यूब है। ठीक है, और अब देख सकते हैं 9 में अगर हम लोग 6 माइनस कर देते तो कितना बचता है, 3, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, और 64 किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब है। अब 7 में अगर हम लोग 4 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, ये आप लोग को नज़र से ही पता चलेगा। अगर आप लोग को याद होगा स्क्वायर और क्यूब, तो ये क्यूब है 9 का और ये क्यूब है 6 का, यानी कि 9 में 6 घटा दिया 3। ये क्यूब है 7 का, ये क्यूब है 4 का, 7 में 4 घटा दिया तो यहाँ भी हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है, 963 844 464 और 903। लेकिन ये भी सेम पिछला क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये जो है वो ना ही क्यूब है ना ही स्क्वायर है, और काफ़ी डिफिकल्ट संख्या भी है। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है 963 और 844। अगर इसमें इसको माइनस भी करते हैं तो भी 2 आने का तो कोई संभावना नहीं है, इसके आसपास भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या रूल लगाते हैं इसमें, एक रूल आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ये जो संख्या तीनों को आपस में ऐड कर दीजिए, 9 6 और 3, 9 6 15 और 3 कितना होता है, 18। ठीक है, फिर ये संख्या को आपस में ऐड कर दिया, 8 4 12 और 4 सेल लो। अब आप लोग को दिखने में आ रहा होगा कि अगर 18 में हम लोग माइनस कर देते सेल लो तो बचता है 2। ठीक है, काफ़ी ईजी था। इसको ऐड कर देना है। अगर हम लोग डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं 963 मान के 844 को माइनस कर रहे हैं, कभी 2 नहीं आने वाला है, कभी नहीं, ना ही इसके आसपास आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐड कर दिए 18 आया, और इसको ऐड किया तो 16 आया, और माइनस कर दिए तो कितना आ रहा है 2, यानी कि यही रूल इसमें लगाएंगे। सबको ऐड कीजिए, 6 4 10 4 4 2 माइनस 9 है 0 और 3, 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12। अगर इसमें माइनस कर दे 14 में 12 तो 2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, MTS 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये देखिए CGL 2012 का क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन जिस भी एग्जाम का जब पूछा गया है वहाँ यहाँ लिखा होगा, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में। ओके, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क निकालना तो या फिर इधर से या फिर इधर से, ये तो हम लोग को पता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, छोटा से बड़ा और चलते हैं। देखिए 7, 9 और 5 को हम लोग कुछ ऐसा कीजिए कि 11 आ जाए। तो कुछ ऐसा कीजिए, अगर 7 और 9 को हम लोग जोड़ देते तो कितना होता है, 9 और 7 16, और 16 है, इधर 5 है, तो 16 में 5 अगर हम लोग माइनस कर दे तो कितना बचता है, 11। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, हमारा आ गया, लेकिन सेकंड में फॉलो कर रहा है या नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा। तो 4 और 15 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19, और 19 में अगर हम लोग 12 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, यानी कि ये रूल फॉलो हो रहा है, दोनों को आपस में जोड़ के देना है और इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 और 8 21 हो जाएगा। 21 में अगर हम लोग 11 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 10, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है CGL 2014 का क्वेश्चन है, और इसमें नंबर नहीं है, यानी कि इसमें नंबरिंग का नहीं है, इसमें अल्फ़ाबेट है। अब क्या करना है, जब भी अल्फ़ाबेट वाला आएगा तो अल्फ़ाबेट का आप लोग को नंबरिंग याद रखना होगा। अगर आप लोग को अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद नहीं होगा और तो याद कर लीजिएगा। अल्फ़ाबेट का नंबरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये बी, ठीक है, इसी तरह लेके जेड तक होता है। ओके, तो अल्फ़ाबेट का नंबरिंग का मतलब होता है कि ये कितना नंबर में आता है, यानी कि ये और बी सी डी इस तरह जेड तक कौन किस नंबर पे आता है। तो ये जो है पहला नंबर पे आता है, फिर 2 नंबर पे, 3 नंबर, फिर इसी तरह 4 4, और ये आता है 26। तो ये जो नंबरिंग है आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका याद करने का शॉर्ट ट्रिक अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस पर एक वीडियो बनाया जाएगा बहुत ही काफ़ी इजी तरीके से, जिसका आप लोग सारा का सारा याद कर सकते हैं A to Z तक शॉर्ट ट्रिक के साथ। लेकिन एक और शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैं अभी बता देता हूँ, जो, ठीक है, EJOTY, ये वो है। ओके, EJOT। अब ये कौन सा ट्रिक है, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं लग रहा है, लेकिन ये देखिए ये ई जो है 5 का है, 5 नंबर में आता है, जे है 10 में आता है, वो है 15 में, टी 20 में और वाई 25 में। ये इसका ट्रिक है। 5, 10, 15, 20, 25 अगर आप लोग को याद रहेगा तो अगर हम 24 का पूछेंगे तो आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा कि वाई जब 25 में है तो 24 में क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, यानी कि आसपास आप लोग कर सकते हैं, ये है इसका शॉर्ट ट्रिक। लेकिन आप लोग को अगर ये नहीं याद रहता है, अगर इसके आसपास में भी दिक्कत होता है आप लोग को, तो आप लोग कमेंट कीजिए, इस पर ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जो कि सारा अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो या फिर इसको हम लोग इधर से सॉल्व करेंगे या फिर इधर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट का नंबर इसमें देखते हैं क्या देखता है। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। अब अल्फ़ाबेट का नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं। ओके, ये कितना बार में आता है, 1 बार में। डी कितना बार में आता है, 4 बार में। और एच कितना बार में आता है, तो एच जो हमारा है वो आता है कितना बार में, EJOT लगाइए, EJOTY, जे के बाद एच आता है, यानी कि जे कितना बार में, 10 बार में। तो ये कितना बार में आएगा, 11 बार में आया। ओके, अब देखना है एफ कितना बार में आता है, तो एफ आता है 6 बार में। पाई कितना बार में आता है, 9 बार में आता है। एम कितना बार में आता है, 13 बार में आता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। फिर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क करने देते हैं। एन कितना बार में आता है, तो 14 बार में आता है। और आर कितना बार में आता है, तो 18 बार में आता है। अब हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखना है 1 और 3 के बीच का गैप कितना है, 3, यानी कि 1 और 4 के बीच का गैप कितना है, तो 3 का गैप है। ओके, यहाँ 3 का गैप है। और 4 और 11 के बीच का गैप कितना है, सॉरी, एच जो है 8 बार में नहीं, बल्कि 1 सेकंड रुकिए, एच जो है 8 बार में आता है, सॉरी। ठीक है, ABCDEFG आता है, जी के बाद आता है, जे के बाद नहीं। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 8, सॉरी 8 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 और 4 के बीच का गैप है 3, और 4 और 8 का गैप कितना है, 4 है। ओके, गैप देखना है। अब यहाँ देखना है 6 और 9 के बीच का गैप कितना है, तो यहाँ भी गैप 3 है, 6, 7, 8, 9। और 9 और 14 के बीच का भी गैप है 4, आने की देख सकते हैं यहाँ गैप के अनुसार हो रहा है। ठीक है, तो 14 और 18 के बीच का गैप भी 4 है। ओके, यानी कि यहाँ और यहाँ का गैप कितना होना चाहिए, 3।
3 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ कौन सी संख्या दें कि 3 का गैप हो, तो 14 में अगर हम लोग 3 घटा देंगे कितना बच जाएगा 11। 11 कौन से ऑप्शन में है कहीं? नहीं, 11 तो नहीं है, लेकिन हमारा आया कितना, तो आप लोग याद रखिए 11। अब 11 बार में कौन सी संख्या आती है वो देखिए। तो हम लोग अभी जैसे पीछे बताएं हम लोग क्या EJOTY। अब देख सकते हैं ये 5 है, फिर J 10 है, तो 11 आया हम लोग। तो J के बाद जस्ट क्या आता है, J के बाद K आता है। K किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होता है। ओके, गैप देखना है या फिर आप लोग ऐड भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोग देख रहे होंगे CGL 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये भी जो क्वेश्चन है वो नंबरिंग नहीं होके बल्कि अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट का नंबरिंग करेंगे, जैसा कि हम लोग पिछला क्वेश्चन में किया है। ठीक है, सारे अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। F का नंबरिंग कितना है, तो 6 बार में आता है। I का नंबरिंग कितना है, तो 9 बार में। और वो कितना आता है, तो 15 बार में। ठीक है, इसके अलावा ये तो जानते होंगे सबको, एक J भी जानते होंगे, क्या कि अभी हम लोग बात किए EJOTY 10। उसके बाद है K, तो J के जस्ट बाद आता है K जो कि 11 हो जाएगा। P है तो P होता है 16 बार में। ठीक है, और M जो है सो होता है 13 बार में। यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क ही दिया हुआ है। अब आप लोग को इसका सोल्यूशन करना है क्या, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सी संख्या होगी वो पता करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये है 15, ये है 11। ठीक है, और आप लोग ये दोनों को देख रहे होंगे तो दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। और ये दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। यानी कि ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वो संख्या आ जाएगी। क्या है, 6 और 3 8, सॉरी 6 और 3 9, 29 आ रहा है। ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा कि सर 29 तो अल्फ़ाबेट में उतना संख्या नंबर यानी कि अल्फ़ाबेट भी नहीं उतना, 26 तक ही होता है। ठीक है, तो 26 29 जो है वो कितना कितना है, 26 में कितना ऐड हुआ है, 3। ठीक है, यानी कि 26 तक अगर हम लोग छोड़ दें जेड तक तो फिर कितना बच गया, 3। यानी कि फिर से शुरुआत होगा ABC। 3 बार में क्या आता है, C। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा C किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन C में ही है, C। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। ओके, जब भी ऐसा रहेगा तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। 29 के बाद कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं जब पूरा हो जाता है तो फिर से हम लोग शुरू करते हैं, तो इसमें भी वही करना है। पूरा जब कंप्लीट होता है तो फिर से शुरू करना है। तो 26 तक तो ख़त्म हो गया, बच गया 3, और 3 में कितना आता है, तो C आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी अल्फ़ाबेट से है और थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे यानी यहाँ तीनों जगह क्वेश्चन मार्क है। ओके, अब इसको कैसे करना है वो देखिए आप लोग। ठीक है, सबसे पहले तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग लिखेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग लिखेंगे। चलिए पहले हम लोग नंबरिंग ही लिख लेते हैं। अब आप लोग बताइए इसका नंबरिंग। जेड का कितना होता है, तो 26, इसका तो सबको पता है। यहाँ तो क्वेश्चन मार्क ही है। एस कितने बार में आता है, तो एस आता है 19। ठीक है, क्या कि 20 बार में टी आता है, टी से जस्ट पहले एस आता है। आर तो हम लोग पीछे देखें 18 बार में, वो तो पता है। EJ वो आई कि 15 बार में। फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, इसके बाद फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क जी है तो जी आता है 7 बार में। ठीक है, और C है तो C तो आप लोग को पता होगा 3 बार में आता है। अब आप लोग देखिए, यहाँ देखने वाली बात यह है, इधर वाली संख्या जो है वो बड़ा है, 26 से इधर छोटा है, फिर इधर 18 है, इधर 15 है। ठीक है, और इधर 7 है, इधर 3, यानी कि इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, वो भी घटते हुए जा रहा है। ओके, अब आप लोग देखिए यहाँ 7 में कितना माइनस हो रहा है कि 3 आएगा, तो -4 हो रहा है। और 18 में कितना माइनस हो रहा है कि 15 आएगा, तो यहाँ -3 हो रहा है। यानी कि इससे हम लोग थोड़ा सा ये हिंट मिला कि ये दोनों में -3 का गैप होगा। यानी कि 23 में -3 करेंगे कितना आएगा, तो 23 आएगा। यानी कि ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे कौन क्या हो जाएगा, 23 होगा। ओके, इसके बाद यहाँ तो हम लोग देख लें कि यहाँ 18 में -3 क्या 15 आया है, लेकिन इसमें क्या घटाएंगे, 15 में क्या घटाएंगे, तो यहाँ देखिए 7 और 3 में क्या घटाया है, 4 घटाया है। तो 15 में अगर हम लोग 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो इसमें तो 11 बच जाएगा। ओके, यहाँ 23, यहाँ 11। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 23, यहाँ पे 11, और इसमें कोना में कौन सी संख्या होगी, तो इधर देखिए -3 है, यानी कि 7
में -3 नहीं करेंगे, साथ में 3 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि इधर हम लोग जा रहे हैं प्लस की ओर, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10 में -3 करेंगे तो होगा 7, ठीक है। यानी कि हम लोग को ये भी पता चल गया यहाँ 10, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ 23, ठीक है। अब सबको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ कितना आया था, 23 आया था, यहाँ कितना आया था तो 11 आया था, और यहाँ आया था कितना 10 आया था। अब 10 बार में क्या आता है वो देखिए, ठीक है। 10 बार में क्या आता है तो ई जोटी ई जे 5 10 यानी कि आता है जे, ठीक है। 11 बार में क्या आता है तो जे के बाद जस्ट आता है के, और 23 बार में क्या आता है तो 20 आता है टी, ठीक है। तो टी डब्ल्यू नहीं टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो 21 22 23 यानी कि यहाँ होगा डब्ल्यू, 23 बार में आता है क्या डब्ल्यू आता है, ओके। अब देखिए डब्ल्यू के जे किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी में है डब्ल्यू के जे, यानी यहाँ डब्ल्यू होगा, यहाँ के होगा और यहाँ जे होगा, ठीक है। जब आप लोग नंबरिंग लिख लीजिएगा तो देख लीजिएगा यहाँ -4 है और यहाँ -3, यानी कि 26 में 3 घटा देंगे 23, 23 में 4 घटा देंगे तो 19, उसी तरह यहाँ 18 में 3 घटाएंगे 15, 15 में 4 घटाएंगे तो 11, और यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 3 घटाएंगे 7, 7 में 4 घटाएंगे तो 3, ओके। ये भी बन गया होगा, आशा करता हूँ ये भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो आज का क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, ये है आज का सवाल, ठीक है। इसका जो आप लोग को आंसर है वो कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप लोग सॉल्यूशन के साथ नहीं, बस आंसर इसका कमेंट करना है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, ओके। आप लोग खुद से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। अगली जो वीडियो आएगी, अगली वीडियो में इसका जो है सॉल्यूशन के साथ आंसर बताया जाएगा, और उन जो भी स्टूडेंट इसका सही आंसर बताते हैं सबसे पहले उसका नाम भी अगली वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।